और आज हम खड़े हैं पटना में विधानसभा के ठीक सामने। 2014 के लोकसभा के चुनाव में अगर कोई राज्य उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा प्रमुखता में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो है बिहार। यहां पर जहां जेडीयू अपना वर्चस्व कायम करने की बात करती दिखाई दे रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि मोदी की लहर इस बार उनकी नैया पार लगा देगी। आरजेडी से लालू प्रसाद यादव अपने आप को एक बहुत ही ताकतवर शक्ति के तौर पर यहां पेश करना चाहते हैं, तो कांग्रेस अपने अस्तित्व को तलाश कर रही है और इस बीच आम आदमी पार्टी कहीं खड़ा होने की कोशिश कर रही है। तो आइए चर्चा करते हैं कि इस बार के चुनाव में बिहार में क्या मचा है धमाल। मेरे साथ मौजूद हैं जेडीयू से राजीव रंजन जी, प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, नितिन नवीन जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मनोज झा जी आरजेडी से। साथ ही साथ हमारे साथ प्रवीण अमृतलाल जी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से, हमारे बीच में बैठी हैं। हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद हैं गोपाल नारायण जी जो कि पटना है साहिब से इस वक्त जी गोपाल प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ विनोद शर्मा जी भी मौजूद हैं। शक्ति सिंह जी भी आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआत आपसे। बिहार में आपकी सरकार है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बीजेपी और आप अलग हुए और अब आपकी एक तरह से लड़ाई दो हाथ होते दिखाई दे रही है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के बीच में, ऐसे में आज आप कहां अपने आप को पा रहे हैं? हम पहले से बेहतर करने जा रहे हैं। बिहार में 58 साल बनाम 8 साल आज बिहार की जनता कहती है कि 58 साल में जो बिहार के हुक्मरानों ने नहीं किया वो नीतीश कुमार जी ने 8 वर्षों में किया। आज जो बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, कानून व्यवस्था की स्थिति में एक गुणात्मक बदलाव आया और बिजली जो बिहार की एक बड़ी जरूरत थी, हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। और जो बाकी हमारे सामने चुनौतियां हैं, हम ये जरूर मानते हैं कि बिहार की जनता ने विकास की महायात्रा को जारी रखने के लिए अपना जनादेश दिया। सिर्फ अपने दम पर क्या इसमें बीजेपी का भी तो सहयोग रहना, अभी तो आपके गठजोड़ को टूटे हुए मुश्किल से साल भर भी नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार जी की करिश्माई छवि को लोगों ने वोट किया। लोगों को ये भरोसा जगा कि लालू प्रसाद जी के 15 वर्षों में बिहार ने जो कुछ नहीं हासिल किया है वो बदलने की कुव्वत नीतीश कुमार जी में है और मैंडेट नीतीश कुमार जी को मिला विकास के लिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को बिहार में ला भी नहीं पाई थी पिछले चुनाव में, न गुजरात के मॉडल की चर्चा तो आने नहीं दिया था। इसलिए नहीं, ये अगर उस पार्टी को ये स्वीकार्य है कि हम जो कहते हैं वो मानते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में विकास नहीं हुआ तो इनके योगदान को उन्होंने नकारा। इनकी बात मानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के नाम पर इनको इनका कहना है कि वोट मिला। नीतीश कुमार जब 5 सीटों वाले पार्टी थे उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उंगली पकड़ के इनको बिहार घुमाया और आज ये स्थिति हुई। और 2005 में जब आपको ये मालूम था कि 35 से 45 सीटों से ज्यादा भाजपा नहीं ला पा रही है, तब नीतीश कुमार की अगुवाई में आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2010 में भाजपा और जदयू की दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया। हमें समझा दीजिए, आप लोग यूपी में तो अपना वर्चस्व कायम करने की बात करते हैं, बिहार में लहर है क्या आपकी? बिहार में तो मुझे लगता है कि जो लहर है उसमें जदयू तो अभी 1/4 सीटों पे आ जाएगी जो, और दूसरी जो चीजें हैं और आज स्थिति जो है और नरेंद्र मोदी की जो लहर है उसका परिचायक आप देख रहे हैं। अच्छा मनोज जी, और नरेंद्र मोदी के शांत रहिए नहीं होने वाला मनोज जी, और 40 की 40 सीटें हम जीतने वाले हैं। जेडी और बीजेपी की आपसी लड़ाई क्या आपका फायदा होता दिख रहा है? देखिए, दो तीन संक्षिप्त प्लीज जरा नेताओं को सुनिए, उनके लिए आप आए। दो तीन संक्षिप्त टिप्पणियां करने दीजिए क्योंकि प्रश्न बड़ा माकूल पूछा है आपने जी। इस चुनाव को मैं समझता हूं, अपने दल की ओर से मैं बिल्कुल एक ठोस टिप्पणी करूं कि गांधी वध के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें प्रजातंत्र अपने को खुद को चुनेगा और पहली बार प्रजातंत्र तय करेगा कि एक व्यक्ति जिससे कौमें खौफ में आती हो, जिससे दल भी खौफ में हो, उस व्यक्ति को खारिज किया जाए। तो ये पहली शर्त है। और दूसरी चीज, ये कमिटेड सेक्युलर और नकली सेक्युलर की भी लड़ाई है। तो यहाँ नकली सेक्युलर कौन है आपके? 17 वर्षों सीधे बोलिए। 17 वर्षों तक जिस व्यक्ति ने सेक्युलर लफ्ज का नाम नहीं लिया, आज अचानक सेक्युलर ओढ़ना आप ओढ़ने की कोशिश करते हैं। जनता इसको तो क्या मैं राजीव जी से ये सवाल पूछूं? हाँ, बिल्कुल। आप जिस व्यक्ति कह रहे हैं तो यही है ना? मैं वही कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी का जो सेक्युलरिज्म था, भागलपुर दंगों में मुसलमानों ने देखा कि दंगे के मुख्य अभियुक्त को पटना में एक समारोह में लालू प्रसाद जी ने सम्मानित करने का कार्य किया। दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। मैं इस पर राजीव जी, मैं जरा प्रेम जी को ले आऊं यहाँ पर चर्चा में, क्योंकि सेक्युलरिज्म का पूरा बोझ तो ये खुद अपने कंधे पे उठाते हैं। देश को चुना, गठबंधन की बलि चढ़ा दी नीतीश कुमार ने देश और साझी विरासत हमारी जो
धर्मनिरपेक्षता के जो हमारे की लाइन लेकर यहाँ तक पहुंचे। क्या सांप्रदायिकता ही एक सबसे बड़ा मसला बन गया है, खास करके अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें? क्या आप लोग सब कुछ मिलकर, सब कोई, तमाम दल सिर्फ नरेंद्र मोदी को रोकने का काम कर रहे हैं? देखिए, मैं सिद्धांत रूप से इस बात से सहमत नहीं हूं कि सभी पार्टियों का लक्ष्य वही है कि हम किसी एक व्यक्ति लगता तो ये है ना, आप लोग सबको ही बस एक आदमी को टारगेट कर रहे हैं। विचारधारा के आधार पे जो ये विचारधारा का प्रश्न है, व्यक्ति का प्रश्न मानना है जी कि हम लोकसभा के लिए प्रतिनिधि को चुन रहे हैं जो भारत की सरकार का गठन करेंगे। तो उस परिस्थितियों में हम देखें कि अगर वैचारिक स्तर पर कोई गवर्नमेंट बनती है जी तो निश्चित तौर से उसकी एक कमिटमेंट होगी देश के लोगों के प्रति, देश के प्रति। अगर हम वैचारिक रूप से शून्य हैं या हम विद्वेष की राजनीति करना चाहते हैं, समाज में विभाजन की राजनीति करना चाहते हैं, तो उन मूल्यों का क्या होगा? अगर मैं आज आपसे स्पष्ट स्पष्ट तौर पर पूछूं, क्योंकि आप आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि आप लोग सब सामने मिले एक साथ, क्या आप इन्हें सेक्युलर मानते हैं, सूडो सेक्युलर मानते हैं, क्या मानते हैं आप इनको? भारतीय जनता पार्टी से खुद को अलग करके श्री नीतीश कुमार जी ने अच्छा कदम उठाया, हम उनके उस कदम की सराहना करते हैं और इससे विधानसभा के फ्लोर में जब नो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, देखिए यही एक नेता का जवाब ना, यही नेता का जवाब। आप भूमिका इतनी बड़ी मान दीजिएगा, सीधे बोलिए, सेक्युलर है नहीं है, हाँ या ना? इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से खुद को अलग करके एक अच्छा काम उठाया, सेक्युलर है कि नहीं? के चलते इसी विधानसभा में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया जवाब नहीं देंगे, हमने इन्हें यही है एक राजनीतिज्ञ, ये जवाब नहीं देंगे पूरी तरीके से। मनोज जी, सेक्युलर है कि नहीं? मैं सीधी बात कहता हूं कि सेक्युलरवाद धमनियों में बहना चाहिए, आपके व्यवहार से दिखना चाहिए, आपके कर्तव्य में दिखना चाहिए। राजीव जी, आप जवाब देंगे? इससे पहले जरा मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूं कि हर कोई मानता है कि आप सेक्युलर नहीं है। नहीं, मैं मानता हूं कि ये लड़ाई बहुत स्पष्ट है, सेकुलर और नॉन सेकुलर की देश की जनता तय करेगी। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं तो कहता हूं इन तीनों को कि तीनों साथ में आते तब लड़ाई आमने सामने की होती है। आज तो ये आपस में, और जो जदयू का खेल चल रहा है, कांग्रेस का विधानसभा में आप समर्थन लेते हैं और बाहर में कांग्रेस का विरोध करके अलायंस चला रहे, ये नहीं चलने वाला है। चलिए, मैं एक काम करता हूं, मैं बीच में चलता हूं। मैडम, मैं आपसे अगर पूछूं, अब आप ये सेक्युलरिज्म का जो आज लगातार हर कोई शगुफा उठा रहा है, क्या इसमें कितने लोग सेक्युलर हैं? ये तो कहना मुश्किल है। मैं उन्हें व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, पार्टी की बात कर रहा हूं। पार्टी का ये तो कहना मुश्किल है। हमको ये लगता है कि हम लोग जो है सेक्युलरिज्म और नॉन सेक्युलरिज्म पे चले जा रहे हैं, तो विकास का मुद्दा कंप्लीटली हम लोग भूल रहे हैं, डाइवर्ट हो रहा है। टॉपिक मेन है कि जो विकास का जो हवा दिया जाता है, विकास की जो कस्में और खाई जाती हैं, और यहाँ पे तो आप मैं आपसे सीधा सवाल पूछोगे, मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, क्या विकास वाकई में किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में प्राथमिकता से दिखता है? आज आपको इस चुनाव के संदर्भ में कहीं पर विकास सबसे बड़ा नारा दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं है, और कहीं कुछ प्रमाण भी नहीं है विकास का। आप यहाँ पर प्रत्याशी भी हैं, आप बताएं, क्या विकास आपका प्रमुख है एजेंडा? एकदम प्रमुख एजेंडा दो हमारा है, बिहार का विकास और बिहार का स्वाभिमान। दो मुद्दे हमारे जनता दल यूनाइटेड का है नीतीश के नेतृत्व में, और जिसको विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है उनकी आंखों में लगता काला चश्मा पड़ा हुआ। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं यही पूछना शुरू करता हूँ। मैडम, क्या आपको बिहार में कहीं विकास दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। 15 वर्ष में जो नहीं हुआ वो 8 वर्ष में हुआ, और बिहार की पब्लिक इस बात को दिलों से एक्सेप्ट करती है कि बिहार में बुनियादी बिल्कुल। आपको क्या लगता है, बड़ा मुद्दा क्या है, सेक्युलरिज्म या विकास? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। सेक्युलरिज्म इसको साइड में रख के मेन मुद्दा हम लोग को विकास देखना चाहिए, तभी इसमें बिहार की भी जो प्रगति है वो आगे बढ़ेगी। और जो भी है सेक्युलरिज्म ये सब साइड करके बिल्कुल हम लोग को। बिल्कुल, आप क्या कहते हैं साहब? विकास जो सेक्युलरिज्म की जो जी सेक्युलरिज्म की बात जो कर रहे हैं, तो सेक्युलरिज्म पहले जो है बांटना बंद करे। बिहार का मुख्यमंत्री और भाजपा वाले बांटना बंद करे और तभी विकास होगी बिहार में। हमारे लालू यादव ने आप क्या कहना चाहते हैं? जी आइए, मैं आ रहा हूँ जी। सबसे पहला है कि धर्मनिरपेक्ष को रक्षा करना, और विकास की जहाँ तक बात है, ये कांग्रेस पार्टी ने ही जो है सारा फंड देकर बिहार का विकास में। आप क्या कह रहे हैं? जी साहब, ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जी हाँ जी, विकास का मुद्दा गौन हो गया है। आम आदमी, सब आदमी राजनीति कर रहा है, मीडिया का बनाया हुआ सब है सेक्युलरिज्म, सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हमारा बनाया हुआ है ये मतलब ये मेरा जी।